जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद
संख्यातम ऋषय मुनिर्पवित्रात्मने समुपस्थितः समवेतः देव देवी वृंदः एवं सिद्धजना सर्वे भावरूपहम एवं अंतर समाहितम परमेश्वर मध्ये तत्र लोकेषु यदस्थले अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थित भक्तजना सर्वे स्वस्थानः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। इदानीं भगवान् बद्रीविशालस्य बद्रिकाश्रमः किञ्चितः दूरः स्वर्गारोहणी क्षेत्रेषु सूक्ष्मः शरीरधारी संत महात्मनः सिद्धजनः सर्वे समवेतः भगवान् बद्रीविशालः सत्संग सभा अध्यक्षं सुशोभितं रक्षप्रहरी हनुमंत शेषनागः भूतनाथ भैरव कालभैरव घंटाकर्णः घंटालः एवं त्रिरूपः जगदम्बा भवानी महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली स्वरूपहं सर्वः विद्यमानः एवं बहुभिः सूक्ष्म रूपः पितृजनः अन्यस्मिनः बहुवः सूक्ष्म रूप सहितहं विविध योग साधका संत महात्मा सर्वे स्वस्थानः विद्यमानः एवं परमेश्वर से भक्ति भावपूर्वकं सर्वे अंतर भावम् ऐक्यं कृत्वा एवं अंतर्मनम् एकाग्रं कृत्वा परमेश्वरस्य भक्ति भावपूर्वकं संलग्नः सर्वभावरूपहं अंतर्मनेषु एवं अंतर्चित्त मध्ये एक परमेश्वर से भक्ति भावपूर्वकं सर्वे समवेतः पाणी सहायकः महासरस्वती एवं ऋषयमुनिर्पवित्रात्मने चत्वारि ऋषिः बाल ऋषिः सनक सनंदन सनत कुमार सनातनः बहु विराट सत्संग सभा मध्ये विभिन्न अध्यात्म योग भक्ति संयुक्तः एवं निगूढ़तम आत्मा गेपद शैली अंतर्गत है। इदानीं विशिष्टः अध्यात्म योग कुटित सत्संग कार्यक्रमः दिव्य प्रसारणं प्रसारयामि। यां चिन्तयामि बारम्बारं मर्त्यजीवने ज्ञाते वाणी भाषा ते वाणी संस्कृत वैदिक भाषा एवं सर्व सुविधार्थ परिवर्तयामि। हिंदी संस्कृत मिश्रित भाषा अंतर्गते सर्वहेतु दिव्य प्रसारणं प्रसारयामि। मर्त्यजीवों आज की ही सत्संग सभा के सभाध्यक्ष भगवान बद्रीविशाल की आज्ञा प्राप्त करके इस सत्संग सभा के द्वारा अध्यात्म योग कुटित जो निगूढ़ से निगूढ़ भक्ति है परमात्मा के प्रति, उसका दिव्य प्रसारण सभी मर्त्य जीवों के लिए, सिद्धजनों के लिए, देव देवी वृंद के लिए एवं सभी साधकों के लिए, सभी साधु संत महात्माओं के लिए, सभी भक्तों के लिए
एक साथ प्रसारित किया जा रहा है। सभी भक्तजन जहाँ भी अपनी ध्यान योग क्रिया में हों या किसी भी प्रकार से भगवान के नाम स्मरण क्रिया में हों, सबको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब बहुत ही सूक्ष्म ढंग से और बहुत ही सरल भाषा में इस आध्यात्मिक योग पठित आध्यात्मिक योग युक्ति से भगवान की भक्ति कैसे होती है, इस बात को समझाया जाएगा। और संसारिक जो आडंबर है, जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जिसमें बहुत सारी परेशानियां संसार में जीवों को होती हैं, समय बहुत अधिक लगता है और इन संसारिक मान्यताओं के हिसाब से जब कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है परमात्मा की, तो उसे बहुत समय लगता है और उसका समय बर्बाद होता है। जन्म जन्मों तक वह समझ ही नहीं पाता है कि मैंने भगवान की सही ढंग से भक्ति करी है या नहीं की है। वह सही ढंग से नहीं समझ पाता है कि वस्तुतः परमात्मा की भक्ति क्या है, कैसी करनी चाहिए। वह संसारिक आडंबरों को नहीं समझ पाता। संसार में जितने भी प्रचलित नियम परमात्मा की भक्ति के हैं, वह माया और काल के द्वारा दुष्प्रेरित है। उस काल के भय से ग्रसित और माया के भ्रम से भ्रमित जीव समझ ही नहीं पाता है कि वो कर क्या रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसके इतने सारे जन्म कहाँ बीत रहे हैं, क्या कर रहा है, उसे परमात्मा के दर्शन होंगे भी या नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो बहुत कुछ उसमें छिपा हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों के समझ में भी यह बात बहुत देर से आती है, समझ में बहुत देर से समझ में आती है। बड़े बड़े भक्तों के जब कई जन्मों तक ठगे जाते हैं, माया के द्वारा, काल के द्वारा डराए जाते हैं, संसारिक मोह में जब फंस जाते हैं और जन्म जन्मों तक उसी माया मोह में फंसे रहने के कारण उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। परमात्मा की भक्ति इतनी सरल नहीं है, उसको समझना इतना सरल नहीं है जैसे कि भक्त लोग समझते हैं। भक्ति बहुत कठिन है, रत्ती भर भी चले न खोट, निराधार का सब खेल है, अतरधार की चोट। तो भक्ति बहुत कठिन है, रत्ती भर चले न खोट, रत्ती भर उसमें खोट अपवित्रता नहीं चलती है। निराधार का सब खेल है, अतरधार की चोट। जो निराधार, काल का कोई आधार नहीं, कुछ नहीं है, उसका सब एक खेल है। और अतरधार में फंस गए, मझधार में फंस करके एक चोट से उसको लग जाती है, उसकी चोट है। अतरधार में फंसाने वाले, मझधार में फंसाने वाले काल माया की चोट है, जन्म जन्म बीत जाती है। दिखाता है माया विभिन्न प्रकार की दृश्य दिखाती है, ललचाती है, जीव फिर वहीं फंस जाता है और फिर उसके जो परिश्रम है, मेहनत है, वो बेकार जाती है। यूं तो संसारिक जीवों को यही समझाना कठिन हो जाता है कि उनके सामने बहुत सारी बाध्यताएं हैं, मजबूरियां हैं, उनके सामने
संसारिक जीवन है, जीवन यापन करना है, सभी प्रकार के संबंध उसमें जो है निभाने हैं, निर्वाह करना है सबके साथ। संसार के माया बंधनों में फंसा हुआ है, माया मोह के जाल में फंसा हुआ है, दुनिया भर के संबंध बने हुए हैं। उन संबंधों को निभाते निभाते वह थक जाता है, बहुत थक जाता है। तब तो उसे कहीं ईश्वर भी याद आता भी नहीं है। उसके समझ में नहीं आता है कि मैं ईश्वर की प्रार्थना किस ढंग से करूं, कैसे करूं, किस रूप में करूं, परमात्मा की भक्ति कैसे करूं, किस रूप में करूं, और किससे समझूं कि परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए, कौन मददगार हो सकता है, कौन इसमें मेरी मदद कर सकता है। तब मर्त्य जीवों जब बहुत ठोकर खा जाता है, चारों ओर से निराश्रय हो जाता है, परेशान हो जाता है, जन्म जन्मों के अनुभवों को साथ लेकर के, कटु अनुभवों को साथ लेकर के संसार के अंत में वो परमात्मा को याद करता है और परमात्मा को बोलता है, पुकारता है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता दर्शाने वाला, भक्ति का मार्ग बताने वाला परमात्मा कोई गुरु दे दो, किसी सदगुरु का भेद बता दो, किसी सदगुरु के पास मुझे भेज दो। तो परमात्मा उस जीव को, उस आत्मा को परमात्मा में डूबे हुए, परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए साधु संत महात्मा सदगुरु के पास जाने का एक रास्ता देता है, मार्ग देता है, एक प्रेरणा देता है और वह सही जगह पर पहुंच जाता है। इतने कटु अनुभव हो जाते हैं, मैंने इस जन्म में भी इस ढंग से भक्ति करी, सारे संसार के संबंध भी निभाए, सारे कार्य निभाए, मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि भक्ति कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। और जब चारों तरफ से कुछ नजर नहीं आता है, कोई सुख नहीं मिलता है, संतोष नहीं मिलता है, तब वो परमात्मा की भक्ति में एक तरफा लग जाता है। परमात्मा के अलावा उसको कोई ऐसा नजर नहीं आता है कि वो किस ढंग से भक्ति करे, कैसे भक्ति करे, किस ढंग से उसे भक्ति करनी चाहिए। तो परमात्मा की भक्ति तभी संभव है जब वह यह सोचे समझे कि मुझे कोई सहारा देने वाला चाहिए। जब अपने संसारी संबंधों के बीच में रहता है, एक एक करके सब विदा होने लग जाता है, सबसे विदा होने लग जाता है, सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, कोई आधी जवानी में, कोई बचपन में, कोई वृद्धावस्था में। कुछ लोग जो है शमशान घाट तक साथ देते हैं, उसके बाद फिर यमराज के हवाले हो जाता है, यातनाएं मिलती हैं, कई नरकों में चला जाता है। और संसार की रीति तो यही है, संसार की यह कैसी रीत चली, संसार की यह कैसी रीत चली, सब लोग नरक के गर्तों के ओर चले। संसार की यह कैसी रीत चली, सारी जीव आत्मा का समूह
नरक के ओर चले। पूछे कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? और फिर सब नरक में करते ठाट बाट, और माया के ठगाने में आते, माया के भरमाने में आते। चंद दिन हंसी खुशी मजाक में बिताए, और बहुरे दिन दुख व्यथित में बिताए। चंद दिन तो हंसी मजाक खुशी में बिताए और बहुत सारे दिन दुख में बिताए। संसार की यह रीत कैसे चले आए, संसार की रीत ये कैसे चले आए। अब बहुत ही पढ़ता है, लिखता है, किसी ग्रंथ को पढ़ता है, पुराण को पढ़ता है, पंडितों के पास जाता है और संत महात्मा के पास जाता है। जहाँ जहाँ कोई बताता है वहाँ वो जीव जाता है, परेशानियों से पीछा नहीं छूटता है। एक जन्म में जाता है, दूसरे जन्म में जाता है, भंडारों में जाता है, बड़े तीर्थ व्रतों में जाता है, परंतु सब माया के दर्शन होते हैं, परमात्मा के कहीं दर्शन नहीं होते। और नरक के ठाट बाट देकर उसको भी कुछ समय तक ऐसा लगता है कि यही सत्य है, यही सब सत्य है। पूरा समुदाय का समुदाय सब नरक की ओर जा रहे हैं। देखता है कि सब ऐसे जो कीट पतंगे जो है उड़ उड़ करके उसी की ओर जा रहे हैं। साक्षी भाव से कभी कभी देखता है, छोटी मोटी कोई योग क्रिया की विधि से देखता है, तो समझ में नहीं आ पाता उसका कि अंततः उसका ठिकाना कहाँ हो रहा है, किस ओर जा रहा है। तो बहुत कठिन है समझना, बहुत कठिन है समझना। बड़े बड़े यति लोग, बड़े बड़े योगी लोग भी बहुत देर से समझते हैं। देखो संसार में जो है हजार हजार वर्ष का तप करके योगी लोग भी ठप हो जाते हैं। माया एक ही पल में उन्हें गिरा देती है, काम वासना के द्वारा, क्रोध के द्वारा, मोह के द्वारा फांस लेती है। हजारों वर्ष का तप बेकार चला जाता है। कई ऋषि मुनियों के ऐसे किस्से हुए हैं, कोई 1000 वर्ष का तप करके आ रहा, कोई जो है 100 वर्ष का तप करके आ रहा, रास्ते में माया ने घेर लिया, किसी युवती के प्रति जो है आसक्त करवा दिया और वहीं रास्ते में जो विवाह रचा लिया। तो उसकी कोई अहमियत नहीं कि उसने 1000 वर्ष का तप किया, माया वहां भी पीछा नहीं छोड़ती है। किसी को क्रोध पैदा कर देता है, दुर्वासा ऋषि को उसका एक जो है काम हो जाता और काम कुछ नहीं रहता, श्राप देने के बाद वह तो क्यों श्राप दे रहा है, समझ में नहीं आता उसको, मैं क्यों श्राप दे रहा हूँ। थोड़ी इज्जत हो जाती है, मान सम्मान बढ़ जाता है, जिसने उसको श्राप दिया उसका ऐसा हो गया, थोड़ा उसका बल बढ़ जाता है, परंतु है तो गलत काम। तो इतनी तपस्या को श्राप दे करके क्यों खो रहा है। यादव वंश से कुछ बच्चे आए और बच्चों ने जो है एक बच्चे के जो पेट में कुछ वस्त्र लपेट करके और दुर्वासा ऋषि के पास गए और कहा, ऋषि पर बताइए कि इस स्त्री का जो है वेश बना करके गए थे, एक स्त्री को बना के साथ में गए, उसमें कुछ वस्त्र लपेटे और ऋषिवर से मजाक करने लग गए कि ऋषिवर बताए
इसके पेट में क्या है। तो ऋषिवर जब जान गए थे कि ये सब यहाँ ऐसे ढूंढ लक्ष्य करके आए हैं, किसी नर को जो है स्त्री के वस्त्र पहना करके और पेट में वस्त्र लपेट करके आए हैं, तो समझ जाना चाहिए बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनकी जो है ऐसी बुद्धि होती है, छिचोरी बुद्धि होती है, थोड़ा इतना सोचते। परंतु माया ने जो है किसी से जो है गलत काम करवाना, उसका तप भंग करना है, उससे गलत काम करवाना। माया ने जो है उससे श्राप दिलवा दिया। इसके पेट में जो है यादव वंश का काल है, बस बात बिगड़ गई। उस श्राप के कारण जो सारे यादव आपस में कट मर गए। तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो 56 करोड़ यादव कटे, मचे रुझिरकी की। बताओ। तो माया वहां भी एक भक्त का जिसे केवल ईश्वर चाहिए, कोई संसारिक मान सम्मान उसे नहीं चाहिए, संसार में उसका कोई स्थान नहीं है, उसका मान सम्मान परमात्मा के चरणों में है और परमात्मा के प्रेम में है, परमात्मा की गोद में है। उसे संसारिक जो है मान प्रतिष्ठा से क्या लेना देना है, संसारिक धर्म से उसको क्या लेना देना है। उसका धर्म सब कुछ, उसका सत्य, उसका तप सब परमात्मा में समर्पित होना चाहिए। शेष अपनी सृष्टि है, परमात्मा अपने आप संभालता है, जैसा चाहे उसे चलाना चाहता है। पर माया ने उसको जो है थोड़ा सा जो है अहंकार देके, अभिमान अहंकार देके, मैं ऋषि हूँ, मेरे से इन्होंने मजाक करी है, तो ऐसा बोल दिया, ऐसा श्राप दे दिया कि जिस वंश के बच्चे थे उसी वंश का जो है सर्वनाश होने का जो है श्राप दे दिया। ये माया की काम है। अब देखो ये माया जो है दो प्रकार की है। ज्योत निरंजन भगवान ने एक संसार वृक्ष बनाया और उस संसार वृक्ष में जो पेड़ पौधे फल फूल सब कुछ है उसमें, और उसके जो है जो उसकी जड़ में जो शाखाएं थोड़ा नीचे नीचे हैं, फूल पत्ते हैं, जो कुछ फल हैं, उसमें जो मोटी माया जो डाल दी, माया का मोटा मोटा सामान डाल दिया। तो ऊपर की टहनियों में उसमें थोड़ा जो है पतली माया, सूक्ष्म माया, झीनी माया जिसको कहते हैं। तो माया के दो भाग हो गए, एक मोटी माया, एक झीनी माया। तो संतों के समझ में आता है, जब विचार करते हैं, वो सोचते हैं कि मोटी माया सब तजे, झीनी माया तज सके न कोई। और जो झीनी माया तज दे तो वो सीधा परमात्मा का हो गया, वो सीधा परमात्मा का बच्चा हो जाता है। अब मोटी माया सब तजे, झीनी माया तज सके न कोई। मोटी माया कहते हैं किसने धन दौलत छोड़ दी संसार में, स्त्री पुत्र छोड़ दे, जमीन जायदाद छोड़ दी, कोई पद है उसका राजा का वो भी छोड़ दिया, कोई बड़ा पद अधिकारी का वो भी छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ करके इस संसारिक जो है सकल पदार्थों को छोड़ करके और अपने जो है योग धारण करके, वस्त्र धारण करके, भगवा वस्त्र धारण करके और किसी मंदिर में बैठ गया पूजा पाठ करने के लिए, परिवार से अलग हो गया, जगह जमीन छोड़ दी, एक मंदिर पकड़ लिया या ये कोई अखाड़ा पकड़ लिया साधु संतों का, तो
वहां भी झिनी माया जो है बैठी हुई है। वो पत्थर को पूजेगा, पत्थर की पूजा करेगा, उस पत्थर में भगवान देखने की कोशिश करेगा, वहां किसी देवी देवता को इष्ट बनाएगा, तो बहुत से उसे भला होने वाला नहीं है। किसी अखाड़े में जाएगा, भांग धतूरा खाएगा, नंगा रहेगा, कुंभ के स्नान के लिए तलवारें उठाएगा, लड़ेगा, पहला मैं करूंगा स्नान, वहां खून खच्चर होगा। वो माया उन नागा बाबाओं को भी वहां नहीं छोड़ रहे, वो झिनी माया हो गई, वो वहां भी नहीं छोड़ रही है। वो तो एक तरफ से निश्चिंत हो गए कि मैंने जो है सब कुछ त्याग लिया संसार का, मैं घर छोड़ करके आ गया हूँ, जो मेरा पद था उसको छोड़कर भी आ गया हूँ, और अब मैं किसी मंदिर में जो है भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ, सुबह शाम आरती उतारता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, अभिषेक करता हूँ, षोडशोपचार ढंग से पूजा करता हूँ, भगवान का तिलक लगाता हूँ, प्रसाद बांटता हूँ, आरती करता हूँ, परंतु वो झिनी माया का रूप है। वो इष्ट भी झिनी माया ने बना दिया है। अब ये उसके समझ में नहीं आता है कि अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो कर अवतरे बहुत बड़े फिर जग फन। ये उसको पता नहीं, उस नागा बाबा को या उस साधु संत को या उस पुजारी को ये पता नहीं है कि ये भी उसी के रूप हैं, ये भी उसी की गोद में खेल रहे हैं। तो वो जो मूर्ति पूजा के चक्कर में जो फंस जाता है, किसी अखाड़े में फंस जाता है, वहां भांग धतूरा खाता है, भस्म रमाता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है और दुनिया भर की सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है। तो ये उसको पता नहीं है कि अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो कर अवतरे बहुत बड़े फिर जग फन। ये क्योंकि माया क्या है? माया है कि त्रिगुण की फांसी कर में डोले, बोले मधुर वाणी, मधुर वाणी बोलते हैं, ठगाती है सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन, इस ढंग से जो है बोलती है और लोग लालच देती है, और अपने हाथ में त्रिगुण की फांसी कर में डोले, हाथ में लेकर के फांसी का फंदा लेकर के, तीन गुणों की फांसी, रजोगुण सतोगुण तमोगुण की फांसी का फंदा लेकर के घूमती रहती है। किसी को रजोगुणी बना देगी, किसी को सतोगुणी बना देगी, किसी को तमोगुणी बना देगी, किसी के समझ में नहीं आता है। हजारों वर्ष बीत गए, कल्प कल्पांतर बीत गए, सब मूर्ति पूजा में फंस गए, सब अखाड़ों में फंस गए, आपस में जो है ये अखाड़ा बड़ा वो अखाड़ा छोटा, इस चक्कर में फंस गए। परंतु ये चक्कर समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। तुम भी एक जो है परमात्मा की मूर्ति हो, उस मूर्ति में तो परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं, चल फिर रहे हैं। तो भगवान ने तुम्हें चलता फिरता जो है मंदिर बनाया है, उस मंदिर में क्यों नहीं पूजा कर लेते? कहाँ भटक रहे हो? कहाँ से पत्थरों को इकट्ठ करे और पत्थरों को जो है छेनी हथौड़ी से जो उसमें जो है भगवान की जो है मूर्त बना रहे हो, तब उसको स्थापित कर रहे हो, फिर पंडितों को बुला रहे हो, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। इतने सब कुछ लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? तुम जो है अपने विषय विकार को दूर करके, परमात्मा ने तुम्हारे शरीर को, यह तन राम का मंदिर है, यह तन राम का मंदिर है, यह तन श्याम का मंदिर
प्रकार के राम हैं। एक जो आकार, एक राम जो है आकार रूप में दशरथ घर में डोले, और दूसरा निराकार जो है घट घट से बोले, तीसरा बिंदु स्वरूप निरंजन जगत सकल पसारा, और चौथा निरालम, निरालम जगत से न्यारा। तो ये तुम क्यों नहीं समझते हो? जब तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं रहा है, कोई कर्तव्य करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कृत्य करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जब इतना सा भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे कल्पना कर सकते हो? तुम काल्पनिक भगवान तुम मानते हो, अपने में तो मानते नहीं हो। तुम्हारे में प्राण है, सब कुछ है, जीव हो तुम, ईश्वर अंश जीव विनाशी हो तुम, तुम्हारा कभी विनाश नहीं हो सकता है परमात्मा में रहते हुए। और एक जगह घूमने फिरने के तुम्हें जो है सहूलियत है, अंतर्योग यात्रा में घूमो फिरो, सैर सपाटा करो, 72,000 नाड़ियों में सैर सपाटा करो, हर अंग में परमात्मा की झांकी देखो, रोम रोम में परमात्मा को देखो। तो अपने अंतरात्मा के मंदिर को शुद्ध करो, दूसरे पत्थर को क्यों शुद्ध करने जा रहे हो? वहां कहाँ ढूंढ रहे हो? नहीं, हजारों जन्म बिता दोगे, सैकड़ों जन्म बीत जाएंगे, इस ढंग से परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा का रत्ती भर भी दर्शन नहीं होगा, माया ठगाती रहेगी। माया माँ ठगनी हम सब जानी है, महाठगनी सबको ठगती रहती है। त्रिगुण की फांसी कर में डोले, बोले मधुर वाणी, केशव के घर में कमला हुई बैठी है, और शिव के भवन भवानी। केशव के घर में कमला बन बैठी है, शिव के भवन भवानी। कितने हमने शास्त्र पढ़े होंगे, वेद पढ़े होंगे, शिव पार्वती में झगड़ा हो गया, और नारायण लक्ष्मी में झगड़ा हो गया, अपने मायके चले गए, समुद्र में चले गए, फिर समुद्र मंथन किया, फिर 14 रत्न के रूप में एक रत्न लक्ष्मी बाहर आए। कितने बरस लगे होंगे, दैत्यों को उकसाया, देवताओं को उकसाया, समुद्र मंथन करो, तब अपने जय मायके से तब वापस आएगी विष्णु भगवान के पास। ये सब क्या है? माया है। बहुत बुरा लगता है जब संसार के लोग कहते हैं कि हमारे भगवान विष्णु के लिए, महेश के लिए या ब्रह्मा के लिए ऐसा बोल दिया। भक्तों के घर भक्तनी हो बैठी, अब ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी। योगी के घर योगिनी बन बैठी है, और राजा के घर रानी। ये इसका चरित्र है, नहीं समझ में आता है। जन्म जन्म बीत जाते हैं, तो जिनको रास्ता मिल जाता है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, वो ध्यान मार्ग के द्वारा परमात्मा का ध्यान करे, उसका नाम स्मरण करके उसको ध्यान पद्धति से अपने अंतरात्मा में ढूंढने का प्रयास करते हैं, चाहे कितने वर्ष लग जाए, साधना करते हैं, अंतर्योग यात्रा में ले जाते हैं। तो वो पत्थरों में नहीं ढूंढते हैं, ध्यान करते हैं, अपने अंदर ढूंढते हैं परमात्मा को, और सतमन को उसका आसन वही है परमात्मा का। परमात्मा ने इस शरीर को एक महल बनाया, एक आत्मा का महल बनाया। उस महल में रहना इस प्राणी को नहीं आता है, और इस प्राणी को जो उस महल में रहना आता नहीं है। महल तो बना दिया उसके लिए, पर उसको उसमें रहना नहीं आता है। उस महल को छोड़ करके कहीं इधर उधर भटकता रहता है।
आंखों में भगवान को देखता है कि पत्थर की पूजा करूंगा, अपने स्वरूप का ध्यान क्यों नहीं करता है, अपने अंदर क्यों नहीं बढ़ता है। जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में परमात्मा का प्रकाश है, भव्य प्रकाश है, ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि परमात्मा ने उसे एक महल बना करके दिया है। अरे प्राणी महल तेरा अति न्यारा रे, अरे रे संत तेरा आत्म महल जगत से भी न्यारा, तेरा शरीर परमात्मा के प्रकाश से आच्छादित होकर रोम रोम में बोले भगवान की वाणी, रोम रोम में करे भगवान का दिव्य दर्शन। तेरे रोम रोम में परमात्मा का दिव्य दर्शन है, उसी को कर ले। सबके लिए व्यवस्था है। परमात्मा ने अजब गुलजार महल तेरा, अजब गुलजार हुआ महल तेरा, जिस दिन परमात्मा ने तुझे नाम दान दिया। अजब गुलजार हुआ तेरा आत्मा का महल, जिस दिन परमात्मा ने तुझे नाम दान दिया। भटकती योनि से तुझे छुड़ाया और अपनी अमर गोद में उठा लिया। जिस दिन परमात्मा किसी साधु संत महात्मा के द्वारा किसी प्राणी को नाम दान दिलवाता है, उस दिन उसकी शरीर की बस्ती, आत्मा का बस्ती, उसका मन गुलजार हो जाता है। संसार में जब लोग बगुला भक्ति करते हैं ना, भैंस होती ना, और जब वो किसी नदी में जाती है, नदी में छोटी छोटी मछलियाँ क्या करती हैं, जो भैंस के चमड़े के ऊपर जो जुएं हैं, उन जुओं खाने के लिए छोटे छोटे पक्षी भी आ जाते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ भी उन जुओं को खाने के लिए जाती हैं। और बगुला क्या करता है, वो भैंस का सहारा क्यों देता है, उसकी पीठ का सहारा क्यों देता है, वो उसकी पीठ में बैठ करके छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। कोई भक्ति थोड़ी देखता है, दूर से लगता है कि देखो बगुला भगत कैसा बैठा है भैंस की, काली भैंस की पीठ पर। ऐसे तुम काले जो मन है उसकी पीठ पर बैठ जाते हो, और क्या संसारिक स्वाद लेने के लिए, ये संसारिक मछलियां खाने के लिए, तो उसमें तुम बैठ जाते हो। तो जैसे तो बगुला जो भैंस का सहारा क्यों लेता है, मछली खाने के लिए, उसके पेट का सहारा, क्योंकि उसका जो पेट है वो जो खाने से तो होता नहीं है। तो जो खाने से जो छोटी मछली सोचते हैं कि जो मैं खा लूँ, या छोटा पक्षी सोचता है कि मैं खा लूँ, और बगुला सोचता है कि मैं जो है जब ये खाएं तो मैं भी इनको खाऊं। तो भैंस का सहारा इसलिए लेता है, भैंस का सहारा इसलिए लेता है मछली खाने के लिए। ऐसे तुम मन का सहारा, मन काली भैंस है, और संसारिक दरिया में जो है वो भैंस डूबी हुई है, पड़ी हुई है, और वहां तुम्हारे लोभ सकल पदार्थ रूपी मछलियां आ रही हैं, उनकी ताक में तुम बैठे हो। तुम राम राम अगर जब कर रहे हो तो संसारिक सकल पदार्थों के लिए, संसारिक स्वाद के लिए, संसारिक संबंध बढ़ाने के लिए तुम यह कभी नहीं बोलते हे परमात्मा मुझे इस संसार से मुक्ति दे दे,
तुम सबसे पहले संसार में कहते हो मुझे अच्छा पुत्र दे दे, अच्छा पुत्री दे दे, अच्छे रिश्तेदार दे दे, मेरी पुत्री के लिए अच्छा दामाद मिल जाए, ये जरूर बोलते हो। और जब 100 वर्ष की आयु पार करने के बाद तुम बोलते हो कि अगर मैं अपने नातों के पुत्र को देख लेता, कितनी अच्छी बात थी, कितना अच्छा भाग्यवान कहलाता। तो वहां भी तुम्हारे कृष्ण वहां लगे रहते, ये नहीं हे राम मुझे इस दुनिया से उठा ले, अपने शरण में ले ले। इनका संसार है, जितना मैं जय कर सकता था अपनी गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं में उतना मैंने कर लिया, बाकी संसार ये जाने, इनका काम है। आयु बढ़ाने के लोग तब करते हैं संसार में, भाई संसार में किस लिए आयु चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए, ये सब गंदगी देखने के लिए, सही मछलियां खाने के लिए, काले भैंस रूपी मन के ऊपर बैठने के लिए, ये तुम्हारे लिए मछलियां ये हैं। तो बहुत ऐसा भाव जो है समझना पड़ेगा कि मन को जो है समझना पड़ेगा, और मन का सहारा इसलिए लेते हो, मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है भाई? क्योंकि संसार में डूबना है। परमात्मा को लंबी चौड़ी एक सूची थमा देंगे, उतने सिर में बाल भी नहीं जितनी कामनाएं जीव की होती है। ये सूची पकड़ाते रहते हैं, रोज सूची बदलते रहते हैं, एक मांग पर भी नहीं रहते। समय देखते हुए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब नश्वर सामान, क्षण भंगुर सामान। जिसका क्षण भर के लिए स्वाद होगा, क्षण भर के लिए जिसकी कामना होगी, जिस सामान की जो कोई आयु नहीं है, सड़ा गले सामान के लिए जो है भगवान से याचना करेंगे। भगवान के लिए याचना भगवान की गोद में, अमर गोद में जाने के लिए करनी चाहिए। परमात्मा किस रूप में कैसे मिल जाए ये सोचो। अब देखो कि ऋषि मुनि लोग जो है माया के बहकावे में आकर, साधु संत लोग किस किस तरह, ये सब अनुभव है, कटु अनुभव है। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, दुनिया भर के जो सब लेखबद्ध है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो परमात्मा का रूप और भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब इस प्रयास में कोई कमी होगी तब तुम जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखो कि भगवान राम के वंश में राजा दशरथ के पूर्वज राजा नहुस हुए हैं। एक राजा नहुस हुए, उन्होंने इतना बड़ा तप किया कि उनको तप के फलीभूत 12 वर्ष का जो है इंद्रासन मिला, स्वर्ग का राज मिला 12 वर्ष के लिए। तब क्या उसने, पुण्य क्या उसने, और उसे जो है एक घोषणा हो गई कि 12 वर्ष जो है स्वर्ग का राजा बनेगा, स्वर्ग का भोग करेगा, इंद्र पद का जो है धारण करेगा, इंद्र पद को सुशोभित करेगा। तो 12 वर्ष के लिए वो इंद्र बन गया। अब उसने सर्वप्रथम इंद्राणी से, तो इंद्र की पत्नी होती है, जो उसकी पटरानी होती है, उससे मिलने का, उसके साथ भोग विलास करने का जो इच्छा जाहिर की। उसको मजबूर किया कि जब मैं इंद्र बन गया हूँ तो तेरे साथ मैं भोग विलास कर सकता हूँ। तो इंद्राणी ने कहा कि भाई देखो, मेरे से भोग विलास करना तो ऐसा तो आना नहीं कि पैदल चल करके आएगा और मेरे महल में आ जाएगा। तो
मेरे भोग विलास कक्ष में आ जाएगा, ऐसा तो है आना मत। तो कैसे आऊं भाई, काम आतुर था, उत्कट इच्छा थी कि मैं उसके साथ भोग विलास करूं। जब मैं इंद्र बन गया हूं तो इंद्राणी के साथ भोग विलास करूं। तो नहीं, तुम डोली पर पालकी पर बैठ के आना, ऐसे मत आना। और पालकी वैसे हो कि ज्ञानी ध्यानी लोग जो है तेरे जो है पालकी उठाने वाले हों, कहार हों, ऐसे मत लाना किसी को। कोई साधु संत महात्मा हों, ऋषि मुनि लोग हों, वो तेरी डोली को उठाएं और तब तो जो है मेरे जो है इस भोग विलास कक्ष में आना, तब मेरे साथ आना। तो राजा नहुस ने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, काम आतुर था, बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं निचले तब क्या था, इंद्रासन इसलिए पाया था कि इंद्र की परी को जो है मैं रख सकूं, अपनी अर्धांगिनी बना सकूं और उसके साथ भोग विलास कर सकूं, इसलिए तब किया था। तो क्या उसने क्या किया, राजा नहुस को क्या दुर्बुद्धि बैठी, सप्त ऋषियों को कहा, माने हुए सप्त ऋषियों को कहा कि तुम मेरी पालकी उठाओ, मेरी डोली को उठाओ। बेचारे सप्त ऋषियों ने जो है उसकी पालकी उठाए, उसकी डोली उठी, राजा नहुस की डोली उठाई। ये मैं उसी वंश की बात कर रहा हूँ जिस वंश में भगवान राम ने जन्म लिया, दशरथ ने जन्म लिया, उनके पूर्वज थे राजा नहुस, उसकी बात हो। सारी माया की बात है, माया कहाँ किसी को पटक दे। सप्त ऋषियों ने जो है डोली उठाई, राजा नहुस डोली में बैठे, पालकी में बैठे, जा रहे ठाट से ठाट बाट करते गए। खुश है, उसे जल्दी थी, बहुत जल्दी थी। तो राजा नहुस ने क्या काम किया कि कुछ उच्चारण उससे गलत हो गया। तो संस्कृत व्याकरण में 3 स होते हैं, एक स का जो है एक मूर्धन्य स होते, एक ताले के स होते, एक दंती स होते। जो ताले के स होते, तालु से जो बोले जाते, उस सर्प का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, शीघ्र शीघ्र। उसका अर्थ होता है भाई जल्दी जल्दी चलो, देरी मत करो, जल्दी जल्दी मुझे इंद्राणी के पास ले चलो। तो कुछ उच्चारण में उसके गलती हो गई। यहाँ सप्तऋषि लोग भी थक गए थे, डोली को ढोते ढोते उन्हें भी थक लग गई थी, उनकी वायु बहुत ज्यादा थी। तो अंत में जो है उन्होंने क्या काम किया, सप्तऋषियों ने जो है राजा नहुस को जो है पालकी नीचे रख दी, राजा नहुस को जो है श्राप दे दिया। उसके बाद जा तो सर्प हो जा। वह जो है कहाँ जा रहा था, वो परी के साथ जो है इंद्राणी के साथ, अप्सरा के साथ भोग विलास करने के लिए, और कहाँ वो नागलोक में सर्प बन करके नागलोक में चला गया। बताओ ये समाएगी ना। एक राजा होते हुए जिसने तप किया है और वह सप्तऋषियों को बोले कि तुम मेरी पालकी उठाओ, डोली उठाओ, ये सब किसका काम है? माया का काम है। बड़ी बड़ी दुर्बुद्धि बैठ जाती है संसार में। जो थोड़ी 4 मंत्र कोई महात्मा सिद्ध करता नहीं है, एक मंत्र सिद्ध करता नहीं है, थोड़ा भुआ बसर पहनता नहीं है, वो अपने को अपने आप बन बैठे अपने करता। ऐसे भी हो जाते हैं जो अपने को कृष्ण भगवान बोलने लग जाते हैं, राम भगवान बोलने लग जाते हैं, उन्हीं की तरह जो है क्रिया करने लग जाते हैं, उन्हीं की तरह नाटक करने लग जाते हैं, ढोंग पाखंड करने लग जाते हैं। तो अपने आप जो है अपने करतार बन बैठ जाते हैं। तो ऐसा ये माया का काम है, ये सब माया ने किया करा है। इंद्रासन के लिए तप किया था, अब बन गया नाग, बन गया सर्प, बन गया विषधारी सर्प बन गया। एक अच्छे कुल का राजा सूर्यवंशी, जिस कुल
में जो है, जिस वंश में जो है भगवान राम ने जन्म लिया, दशरथ ने जन्म लिया, बड़े बड़े दिलीप राजा ने जन्म लिया, भगीरथ ने जन्म लिया, ऐसे ऐसा कार्य हो, तो ये सब किसका काम है? माया का काम है। तो कहने की बात है कि जो वो झिनी माया को नहीं समझ पाया, कुछ दिन के लिए मोटी माया उसने छोड़ी, घर बार सब कुछ त्यागा होगा, तपस्या क्या होगा, और इंद्र पद के लिए उसने जो तपस्या की तो इंद्र पद उसको प्राप्त हो गया। परंतु माया ने उसके दिमाग में डाल दिया कि तो इंद्र बन गई है तो इंद्राणी भी तेरी है, तुझे उसके साथ भोग विलास करना चाहिए। तो माया ने इंद्राणी के मन मस्तिष्क में बैठ करके यह शर्त रख दी कि तू ऐसे पैदल चल करके तो आना मत, डोली में पालकी में बैठ करके आना। पर डोली पालकी कहार है, ऐसे लोग ना हो, तपस्वी लोग हो, ऋषि मुनि लोग तेरे कहार हो, उठाने वाले हो, बताओ क्या दुर्बुद्धि का खेल खेल दिया। तो ये सब झिनी माया है, वह जो है आप इच्छा होती नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। राजा बलि जाना चाहता था, स्वर्ग को जा बैठा पाताल। तो अपनी इच्छा नहीं होती, प्रभु इच्छा तत्काल। बलि चाहता था स्वर्ग, जा बैठा पाताल। तो परमात्मा में भक्ति रख करके तुम्हें अच्छी ढंग से समझना चाहिए। ये माया तो क्या काम करती है कि पंडितों के घर में मूर्ति बन बैठी है, पंडितों के घर में मूर्ति बन बैठी है, और तीर्थों में पानी, तीर्थों में पानी। पंडितों के घर में पंडित क्या करते हैं, एक मूर्ति का सहारा ले लेते हैं, उसी को जो है घर में रखते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं। किसी को कोई देवी की पूजा करता है, कोई किसी इष्ट देवता की पूजा करता है। तो वहाँ जो माया मूर्ति बन बैठी थी, पंडा के घर में मूर्ति बन बैठी है, तीर्थों में मैं हूँ पानी। बोले तीर्थों में मैं पानी, और तीर्थों में शिवलिंग पर पानी चढ़ा अभिषेक करते रहते हैं, अभिषेक करते रहते हैं हर मौसम में, हर समय शिवलिंग में है। तो वहाँ कहते इतना लोटा जल चढ़ाओगे इतना पुण्य मिलेगा, इतना पानी चढ़ाओगे इतना पुण्य मिलेगा, सोमवार को चढ़ाओगे तो इतना गुना फल मिलेगा। बहुत बड़ाई करते हैं और सारा समय वहीं बर्बाद करते हैं। तो वो पानी ले जा करके जो है शिवलिंग में डालते हैं। तो वहाँ होते पानी के रूप में कहते ये पानी डाल करके तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हारी भक्ति जो है फलित होगी। और अब पंडित जी जो है एक मूर्ति को लेकर के बैठ जाते हैं, उसी से कमाते धमाते, भाई मेरी इसकी सिद्धि कर रखी है, जाओ उस पंडित जी के पास जाओ। तो लोग वहाँ जाते हैं, तो पंडित जी अपना समय बर्बाद कौन करवा रहा। तो वो पंडितों के घर में है मूर्ति बन बैठी है, तीर्थों में मैं हूँ पानी, तीर्थ में पानी हो, उसी में सब कुछ है। पर समझ नहीं पाएगा, संसारिक जीव बोलेंगे अरे इन्होंने शिवलिंग के लिए क्या बोल दिया ऋषिराज ने, अरे इन्होंने पंडितों के लिए क्या बोल दिया। पर यथार्थ है, सत्य है। तुम अपने जो है अंदर जो परमात्मा में जो है तुम्हें ये जो शरीर लिंग कहते हैं, शरीर को तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया है, उसी को ढंग से नहलाओ और उससे भी सूक्ष्म शरीर को नहलाओ सत्कर्मों के द्वारा, भगवान के स्मरण के द्वारा। भगवान का स्मरण करते करते आत्मा का स्नान होता है, मन का स्नान होता है, शरीर का स्नान होता है, रोम रोम का स्नान होता है परमात्मा का नाम लेने से। एक ही रास्ता है, ये सब कुछ आडंबर छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। और देखो माया की चाल देखो कि जो हीरा जवाहरात वाला होता है, जो स्वर्णकार होता है या कोई भी सेठ हो,
सेठ साहूकार के घर में हीरा बन बैठी है, और गरीब के घर में कौड़ी कहानी। गरीब के कौड़ी देखता रहता है पर कहानी चलती नहीं है, खोटी है, देखता रहता है। मेरे पास ये पैसा है, ये मुद्रा है, कहानी कौड़ी देखता रहता है सारी जिंदगी भर उसको। और अमीरों के घर में, सेठ साहूकार के घर में हीरा बन बैठी है, और वो हीरे को देख रहे, बहुत अच्छा हीरा है, कोहिनूर हीरा है, इतने में बिकेगा, इतना सेठ हो जाऊंगा मैं, इतना कमाऊंगा मैं। दिन के स्वप्न देखता रहता है और परमात्मा को भूल जाता है। वो हीरा कौन है? माया है, उसी में ध्यान लग जाता है और उसी के लिए सारा परिश्रम करता रहता है, अब उसी की बड़ाई करता रहता है, कोहिनूर हीरा है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं बहुत की गजब की बातें हैं। अब देखो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, देखो भाई घर घाट छोड़ दिया उसने और वो जोगी बन गया, बहुत रचा दे, तो वहां क्या करती है माया? जोगी के घर में जोगिन बन बैठी है। अब जोग वहां भी चैन नहीं है कि जब कोई जोगी बनता है, भगवान वस्त्र रमा के सब घर बार छोड़ गया, तब तो कोई एक स्त्री के रूप में माया आती है, देखो मैंने तो वस्त्र उतार दे, सफेद वस्त्र पहन ले, मैं भी ध्यान करूंगी, तुम भी ध्यान करो, तुझे तो कुछ सहारा चाहिए, कौन देखेगा तुझे? तो तेरा मकसद भी परमात्मा का ध्यान करना है, मेरा मकसद भी वही है। तूने भी जो है भगवे वस्त्र रमा दे, चाहे सफेद वस्त्र पहन लिए हैं, मैंने भी सफेद वस्त्र पहन लिए हैं, मैंने भी चंदन लगा दिया, भभूति रमा दी है, चलो तू राख मलेगा तो मैं भी राख मलूंगी। तो जोगी के घर में जोगन बन बैठी है, राजा के घर रानी। तो वहां भी जो है उसके साथ वो जोग ध्यान करने लग जाते हैं, उसका जो है तब भंग कर देते हैं, धीरे धीरे सलाह देते हैं, अरे ये वस्त्र ठीक नहीं लग रहे हैं, वस्त्र पहन के कहीं जोग की, कहीं भगवान में कर, भगवत मां के, अब ऐसा कर, अब ऐसा कर, अब 2 पैसे कमा ले, खाएगा क्या? भूख तो लगती है। फिर दोनों कटोरा लेके घूमेंगे, फिर कहेंगे तो आगे बुढ़ापे में कौन देखेगा? अरे चलो एक ही मकसद है, शादी कर लेते हैं। तो जोगी के घर में जोगिन बन बैठी है, राजा के घर रानी। राजा के घर में रानी बैठ कर रानी कुछ न कुछ करवा देती है, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए राजा से कुछ भी अत्याचार करवा लेती है, अपने भोग विलास का सामान एकत्र करवा, संग्रह करवा लेती है। तो इस प्रकार के भक्तों के घर में भक्तन हो बैठी, ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी। अब कोई भक्त बना है, मैं भक्त हूँ, तो कहते मैं तो भक्तन हूँ, क्या दिक्कत हो रही है? चल दोनों शादी कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो रही है? तो हम उसके शादी कर लेते हैं, फिर मोह में डूब जाते हैं। अब ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, ब्रह्माणी बन करके देव उनके साथ चली गई। केशव के घर कमला भई बन बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव के घर में कमला बन करके, लक्ष्मी बन करके बन बैठी है। और कैसे रास्ता चलेगा? चाहिए नहीं कुछ, लक्ष्मी भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए। शिव के भवन भवानी, और शिव के भवन में भवानी बन, इस संसार को चलाने के लिए कुछ चाहिए नहीं, शक्ति नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति हो जाएगी। वहां भवानी बन के बैठा। लड़ाई सब में होती है, सब में लड़ाई होती है, खूब लड़ाई होती है। कभी कोई तपस्या करा तो कोई कभी तपस्या करा, ये सब क्या है? तो ये समझाया गया है
कि जो 21 ब्रह्मांडों तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि शक्ति भवानी का राजपाट है, यह सब प्रलय काल में सब नष्ट हो जाते हैं। और परमात्मा की भक्ति देते समय एक विश्वास सदगुरु दिलाता है कि परमात्मा की भक्ति अखंड है, अटल है, और परमात्मा की भक्ति तुम्हें परमात्मा के लिए करनी चाहिए। अब परमात्मा का नाम स्मरण भक्ति इतनी अटल है, इतनी अमर है और इतनी रसदार है, मलाईदार है कि जहाँ तुमने अपने आत्मा के खेत में, आत्मा के क्यारे में, आत्मा के पिटिका में परमात्मा के नाम का बीज डाल दिया तो बीज नष्ट नहीं होता है। तो कहते हैं कि क्षमा खेत भल ज्योतिया सिमरण बीज जमाए, खंड ब्रह्मांड सब सुखा पड़े, भक्ति बीज कहीं नहीं जाए। ये परमात्मा का क्षमा खेत है। परमात्मा तुम्हें क्षमा करता है, क्षमा खेत है। परमात्मा से क्षमा मांगो अपने पापों के और उसका स्मरण करो, उसके ध्यान में रहो और वहाँ परमात्मा की भक्ति का बीज का रोपण करो, उसका नाम स्मरण का बीज को। अरे बीज ऐसा बीज है कि खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, भक्ति बीज कहीं नहीं जाए। सारे खंड ब्रह्मांड अंड पिंड ब्रह्मांड में अगर यदि सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, पानी न बरसे तो ये बीज समाप्त नहीं होता है। जैसे तुम साधारण खेत में गेहूं का बीज बोते हो, धान का बीज बोते हो, सूखा पड़ गया बीज खत्म हो जाता है, नहीं जमता है। पर अपनी आत्मा में यदि तुमने सुमिरन का बीज डाल दिया, भगवान की भक्ति का बीज डाल दिया, तो अंड पिंड ब्रह्मांड सब सूखा पड़े, तो भक्ति बीज कहीं नहीं जाए। भक्ति बीज कहीं जाता नहीं है, अमर है, अमर है। तो समझाने का अभिप्राय यह हुआ कि परमात्मा को मत भूलो, परमात्मा का स्मरण करो और साधु संतों की छत्र छाया में रहो। और साधु संत सत्कर्म यदि करोगे, सच्ची यदि लगन होगी, तुम्हें सच्चाई महात्मा मिलेगा। झूठे कर्म करोगे, झूठा ही महात्मा मिलेगा। तो सत्य कर्म करोगे, सच्ची लगन होगी, तो तब तुम्हें सच्चा महात्मा मिलेगा, और नहीं तो काल में जैसा महात्मा मिल जाएगा। दुराचारी महात्मा भी मिल सकता है, कोई भगवतधारी वैसे मिल जाएगा, नाम का महात्मा। इसलिए ये समझाया गया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बोल करो कृपाण का, पड़े रहने दो में उसके ज्ञान के अंदर तलवार देखो, धारदार है कि नहीं है, अच्छे तो है कि बनी है कि नहीं बनी है, मजबूत है कि नहीं है। तो ये है, तो समझो कितने सही बात उनको समझाए जाते हैं, बार बार समझाए जाते हैं कि भाई देखो, मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता है, बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि दुर्लभ गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है और बड़ी दुर्लभ योनि है। देवता लोग भी इस मनुष्य होने मानने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसमें सभी संभावना है। क्योंकि मनुष्य सबसे बात कर सकता है, परमात्मा से भी, देवताओं से भी, देवी से भी, सिद्धों से भी, गंधर्वों से, पितरों से, सबसे बात कर सकता है। इसलिए उनके मंत्र भी बनाए गए थे, पितरों से बात करो, देवी से बात करो, देवताओं से बात करो, सिद्धों से बात करो, मंत्र बनाए गए थे। परंतु सिद्धि के अभाव में, जब सिद्धि नहीं मिली, सत्य नहीं रहे और उसके नियम धर्म पर नहीं रहे, तो मंत्र विफल हो गए। तो
किसी को देवता तो रहे, किसी भूत प्रेत से भी किसी की बात नहीं होती। देवता तो रहे दूर, देवी रहे दूर, किसी भूत प्रेत से भी किसी की बात नहीं हो पाती। मंत्र बोलते रहो। लोग भागवत करते हैं, व्यास गद्दी में बैठते हैं और प्रेत मुक्ति के लिए जो भागवत करते हैं, तो मंत्र बोलते रहते हैं, रोज लड़ते हैं, रोज उनका श्राद्ध तर्पण सब कुछ देते हैं। पर एक दिन उन्हें जो प्रेत दशा नहीं दिखाई देता, वो पितृदेवता नहीं दिखाई देता कि जिसके निमित्त वो भागवत कर रहे हैं। मंत्रों में शक्ति नहीं, पहले थी व्यवस्था। ये परमात्मा की भक्ति के अलावा एक बीच की ऐसी व्यवस्था भी थी कि हमने भोग विलास वाले प्राणी अपने पितरों को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं। उनकी भाषा उनके पास थी, उनके मंत्र उनके पास थे, वो सिद्ध थे, बात कर सकते थे, अपने पितरों को कुछ दे सकते थे, देवी देवताओं को भी उनका यज्ञ भाग देते थे। अब तो सुबह से शाम तक वो मंत्र रटते जा रहे हैं, परंतु न तो पितृ वो प्रेत आत्मा जिसकी मुक्ति के लिए भागवत कर रहे वो कहीं दिखाई नहीं देता, उनसे उनकी बातचीत ही नहीं होती। तो यजमान की रही, पंडित की व्यास की उससे बातचीत नहीं होती। अब गोकर्ण ने भागवत करे अपने भाई के लिए, धुंधकार के लिए, उसकी तो बात ही होती थी, रोज कथा सुनता था। बांस के जो है उसमें बैठ करके, कांठ में बैठ करके, और एक जगह पर बैठ गया। गोकुल ने कहा, भाई तेरा प्रेत रूप है, तू मर्यादा में नहीं रहेगा, मर्यादा में कथा श्रवण नहीं करेगा, भगवान का कथा नहीं सुनेगा, और इधर उधर जाए, यहाँ प्रजा भी कथा सुनने आएगी, तू कहीं पर जो है किसी पर स्पर्श करेगा, तेरी निगाह गंदी है, तेरे गंदे कर्म थे, तो प्रेत रूप है। किसी का शरीर का स्पर्श करेगा, किसी का शरीर का नुकसान कर देगा, बुद्धि पलट देगा, अपनी तरफ बना देगा, तो तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। पहले बात कर ली गोकुल ने अपने भाई धुंधकारी से, उसने कहा तुझे कथा सुननी पड़ेगी, मर्यादा के साथ सुननी पड़ेगी, तो अपना इंतजाम कर ले। उसने कहा भाई ऐसा करो, एक बांस का डंडा जो 7 दिन की कथा है, मैं उस बांस के डंडे के न लगाऊं, उनके गांठों के अंदर बैठ जाऊं, वहां अपना आसन लगा लूंगा, और मैं पहले नीचे धरती में जहां पर तुम्हारी जो है सर्वतोभद्र है उसके पास बैठ करके कथा सुनूंगा। एक एक दिन की कथा होती रहेगी, मैं अपने जो ऊपर निकलता रहूंगा। वो बांस की ड्रेस, इसलिए 7 गांठ वाला जो है बांस भागवत कथा मंडप में लगाया जाता है। आपके प्रेत थोड़ी कर रहे हैं, आपकी व्यास थोड़ी कर रहे हैं, उस समय एक व्यवस्था हुई थी, नहीं तो प्रेत सबको खा जाता हुआ। प्रेत रूप जो था उद्धार करना उसका, परंतु उसको मंत्रों से बांध दिया, मर्यादाओं में बांध दिया। गोकर्ण ने अपने भाई को कहा कि नुकसान मत करना, यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए और लोग भी आएंगे, भक्त लोग आएंगे, उनकी बुद्धि को मत पलट देना। तो उसने कहा ठीक है, अपने भाई का कहना माना, तो मेरा उद्धार कर रहा है ना, मैं तेरा कहना माना, पर मुझे कोई अवलंबन चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कोई शरीर चाहिए। तो एक बांस का जो है डंडा गाड़ा, खूब लंबा, और 7-8 जो है गांठ वाला, कि 8वां लोग जो है अलग निरंजन का है, भगवान गोविंद वैकुंठ का है। तो उसने कहा 7 दिन कथा होते, मैं 7 दिन जो है उसको एक एक करके एक गांठ को पार करता रहूंगा। इतनी शक्ति तो प्रेत में होती है, गांठ तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि प्रेत आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति होती है, पर भटकती हुई शक्ति होती है, गंदी शक्ति होती है, तामसी शक्ति होती है। तो उसको मर्यादा में बांधा, तो मर्यादा में बांध करके उसको, उस समय साधन वही था, बांस का डंडा गाड़ा गया। तो पहले दिन की कथा सुनी,
फिर एक उसके ऊपर फिर आसन, दूसरी गांठ में आसन लगाया। दूसरी दिन ही कथा सुने, फिर तीसरी गांठ को आसन बनाया, क्योंकि उसमें बंद होता है, उस गांठ में आसन बनाया। फिर चौथी गांठ में आसन बनाया, फिर पांचवीं गांठ में, फिर छठवीं गांठ में, सातवीं गांठ में अपना चल दिया, सातवीं गांठ तोड़ करके। इसी प्रकार से जब तुम परमात्मा की भक्ति करते हो, कुंडलिनी योग सिखाया जाता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र जिसे कहते हैं, और आज्ञा चक्र को पार करके सहस्त्रसार में उसको भेद कर वे 8वें दिव्य मंडल में जहाँ परमात्मा का वैकुंठ है। तो उन्होंने कहा ये भी एक बांस का डंडा, पेट रज्जु। तो योगियों ने जो है एक आध्यात्मिक क्रिया, योगी क्रिया निकाली, कुंडलिनी योग जागरण, कुंडलिनी जागरण, और उसको भी एक सर्पिणी का रूप दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है वो भी इसी प्रकार का एक योग समझ लीजिए। तो जब प्रमाण किसी चीज का नहीं है, किसी बात का नहीं है, वैसे लकीर के फकीर बने हुए, न किसी की किसी प्रेत से बात हो रही है, न किसी पितृ से बात हो रही है। कोई पितृ बोल भी रहा है कि मैं अधोगति में हूँ, मेरे लिए भागवत करो, या कोई प्रेत बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि वैसे ही तुमने जो है अपने जो निजी ज्ञान के लिए जो है तुमने जो है भागवत रच दी। तो इसलिए निजी ज्ञान के लिए भी भागवत हो सकती है, मुक्ति के लिए भी जो है, भक्ति के लिए भी हो सकती है, भक्ति संवर्धन करने के लिए, कुछ भी हो, प्रमाण होना चाहिए। यदि तुम इतने तीर्थ व्रत जा रहे हो और कभी कभी काले मन में तो संतुष्टि मिल जाते, इतने सुंदर मंदिर था, इतनी भव्य मूर्ति थी और इतनी सुंदर वहाँ व्यवस्था है, क्या अपने मरने के बाद भी किसी व्यवस्था का तुमने आंकलन किया है कि तुम्हें कभी जो है ऐसे व्यवस्था मिले रहने के लिए? तुम शरीर छोड़ोगे, कहाँ जाओगे? तो सोचा है इस विषय में? कुछ नहीं सोचा। इसलिए चारों तरफ त्रिगुण की फांसी कर में डोले और बोले मधुर वाणी, ये माया, ये माया, माया महाठगनी हम जाने। इसकी अकथ कहानी है, इस कहानी को कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। जहाँ तक भगवान का विस्तार है, ब्रह्म का विस्तार, वहाँ तक इस माया का, ब्रह्म की माया का भी विस्तार है, परमात्मा की माया का। तो बहुत कुछ समझ आने योग्य यह बात है कि तुम कैसे अपने जीवन को संभालोगे। अब तुम कहते संसार में ये भी चलता है, वो भी चलता है, सब कुछ चलता है, परंतु साधु संत तो ये बोलते हैं कि जान बूझ कर सांची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत छे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। तुम तो रोज झूठ में हो, पर संत ये बोलते हैं, साधु संत बोलते हैं कि जान बूझ कर सांच, तुम कभी ये वो सत्य है, ये वो सत्य है, भाई सब कुछ दिखाई दे रहा तुम्हें, ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये झूठ है, फिर मुझसे तुम स्नेह करते हो। ये धन दौलत माया झूठी है, फिर उससे तुम जो स्नेह करते हो। फिर कहते हैं ये स्त्री पुत्र ये सब कुछ सगे संबंधी सब झूठ हैं, सब क्षण भंगुरे पल भर के साथी हैं, पल दो पल के साथी हैं, फिर सब ने जो अलग अलग हो जाना है, परंतु फिर भी उनसे नेह करते हो। तो साधु संतों ने कहा है कि जान बूझ कर सांची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में न दे। परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु स्वप्न में भी ऐसे व्यक्ति की संगत न मिले जो झूठ से नहीं करता हो, झूठी सलाह देता हो और झूठे काम करवाता हो। तुम तो दिन रात उसका साथ करते हो, जो अलम गलम का कार्य करे और तुम्हें जो धन से भर दे, तुम्हारी झोली भर दे, तुम्हें जो धन दौलत कमाने के रास्ते बताए
कि हाँ ऐसा करो, झूठ बोलो, ये करो, इस ढंग से धन मिलेगा, ऐसे कमाया जाएगा, ऐसा हड़प आ जाएगा। पर तुम तो रोज उसी की संगत करो। वहां साधु संत ये बोल रहे हैं कि जानबूझ कर सत्यता जे करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में न दे। कहते स्वप्न में भी ऐसी संगत न दे। तुम तो रोज उनकी संगत कर रहे हो, उन्हीं के साथ रह रहे हो, रोज जो है तुम लंपटों के साथ रह रहे हो, लफंडरों के साथ रह रहे हो, उसी में तुम जीवन यापन करो, वैसे तुम्हारे जो रोजी रोटी आ रही है, तो कैसे काम चलेगा? ठीक उसके विपरीत कार्य है। तो परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं साधु संतों को भी, और संतों को ये बताया गया है कि भाई देखो कि मैं तुम्हारे देह के अंदर हूँ, तो तुम्हें अपने मंदिर सजाना है तो अपने देह के अंदर सजाओ, अपने भावनाओं को सजाओ, अच्छे अच्छे भावना की भक्ति के दीपक जलाओ, अंदर जलाओ। अब बाहर तुमने 3 लाख दीपक जला ले, तुमने जो है 1 करोड़ दीपक जला दे, सब कुछ कर दिया। बार त्योहार में तुमने इतने दीपावली में दीपक जला दिए, खूब रोशनी कर दी, पर उसी दीपावली में जहाँ तुमने अपने घर में रोशनी कर दी, तुमने जीव हत्या करके किसी का मांस खा दिया, मदिरा का पान कर दिया, कोई जीव हत्या कर दी, तो दीपक झूठे हुए ना। दया का दीपक नहीं जलाया तुमने, धर्म का दीपक नहीं जलाया तुमने अधर्म का जो है काम किया। तुम न उन तेल के दीपकों को न जलाते और एक दया धर्म का दीपक जलाते कि आज भाई हम मांस नहीं खाएंगे, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, ऐसा भक्ति दीपक यदि जलाते कितना मजा। और लोग क्या करते, कोई त्योहार आते हैं, नवरात्र आते हैं या कोई और त्योहार, उनके श्रावण के महीने आते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं, क्या करते हैं, आज मैं जो है दाल भात नहीं खाऊंगा, आज मैं जो है रोटी नहीं खाऊंगा, अन्न का त्याग करें, अन्न का व्रत रखेंगे, अन्न नहीं खाएंगे और फल खूब खाएंगे, धड़े धड़े भर, दूध खूब पिएंगे, कई कई गिलास दूध पिएंगे और दिनों से ज्यादा खाएंगे, खूब पेट भर भर के, तो अन्न का व्रत रखेंगे। पर ऐसा व्रत नहीं रखेंगे कि कल मैं किसी जो है झूठी संगत में जाता था, या कल मैं करता किसी को गाली गलौज करता था या किसी की बुराई करता था, उसका व्रत रखूँ आज। मैं आज किसी की बुराई, खाओ अन्न खाओ, खूब खाओ, खाने की चीज है, तो व्रत रखो, किसी बुराई का व्रत रखो कि भाई आज ये बुराई नहीं करनी है, आज मजरा नहीं पीने, आज मांस नहीं खाना है, तब तो तुम्हारा वो व्रत सफल होगा, वो त्योहार सफल होगा। और उसी दिन तुम जो है अन्न का तरफ देते हो व्रत और मांसाहार में करते हो, दिन भर व्रत, रात को मांसाहार हो रहा, मजरा पान हो रहा है, और खूब जो है अपना जो है वो नकली दीपक, तेल के दीपक जल रहे, तो रासायनिक तेल है। तो भक्ति का दीपक जलाते, अच्छाई का दीपक जलाते, सात्विक वृत्ति का दीपक जलाते अपने मन में, तो कितनी खुशी की बात है। तब त्योहार तुम्हारा सफल होता, उसी दिन सबसे ज्यादा पाप करते हो तो व्रत इन बातों का रखो। अन्न ने क्या बिगाड़ा, फल तो तुम 1 घड़े भर खा लेते हो उस दिन, जब 1 दर्जन केले खा ले तब तुम्हें रोटी की क्या जरूरत है, दाल की क्या जरूरत है, भात की क्या जरूरत है। 1 दर्जन केले खा ले, फिर सेब भी खा ले, संतरे भी खा ले, मौसमी खा ले, खूब पेट को जो है बना दिया, पूरा थैला बना दिया, फिर सो गए यूँ। फिर दो समय नहा धो करके, अब नहाना धोना 2 समय, सुबह भी नहाएंगे, शाम को भी नहाएंगे व्रत खोलते समय। क्या सुबह तुमने भगवान स्मरण, अपना नाम, भगवान का नाम स्मरण करके नहाए, अपने मन को नहाया कि नहाया, आत्मा को नहलाया कि नहीं नहलाया, कोई बुराई छोड़ी कि नहीं छोड़ी, भगवान का नाम लेकर के अपने मन को शुद्ध किया कि नहीं, शुद्ध जल से स्नान, तो परमात्मा के नाम का जल अपने ऊपर छिड़का कि नहीं छिड़का,
परमात्मा का नाम लिया कि नहीं लिया? बाबू से पानी से नहाया, एक छोटा सा मंत्र बोला, हो गया जी, व्रत हो गया, त्योहार हो गया जी। किसी बकरे की जान ले ली, किसी जंगली जानवर की जान ले ली, मार लिया, पूरे परिवार ने खा लिया, हल्ला गुल्ला कर दिया, आतिशबाजी छोड़ दी। क्या अंदर कोई विस्फोट किया कि नहीं किया? काम क्रोध मद मोह लोग को भगाया कि नहीं भगाया? वहां से अंदर कोई आतिशबाजी की नहीं की? अंदर की कोई ऐसा योग तप किया? कोई ऐसी अग्नि तुमने वहां जलाई, ऐसा पटाखा कोई फोड़ा कि काम क्रोध मद मोह लोग जो है मीलों दूर भाग जाए, तुम्हारे हृदय से मन से दूर भाग जाए? ऐसा कोई काम किया? नहीं किया। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसा काम करो भाई। अब देखो, साधु संत के यहाँ जाएंगे, किसी की कुटिया में जाएंगे, थैला भर के फल ले जाएंगे, कुछ अनाज भी ले जाएंगे, दुनिया भर के अल्लम गलम कमा करके, और तब वहाँ ले जाएंगे, महात्मा जी खुश हो जाएंगे। तो अपने मन का अहंकार त्याग कर नहीं जाएंगे उसकी कुटिया में, मोह त्याग के नहीं जाएंगे, और सोचेंगे कि हे रात पड़ने से पहले घर आ जाए, घर में कोई चोरी न कर दे, तो ये ऐसा न हो जाए। दिमाग में पहले चोर बसा हुआ है, पहले जो है उनके मन में मनहूस बात आ जाती है, अपने बाल बच्चों में घर आ जाए रात पड़ने से पहले, दुनिया भर की बात है, और अपने गंदी कमाई से ले जाएंगे थैला भर के। भाई एक महात्मा कितना खाएगा? अगर 10 आदमी वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो 10 पूरे तो फली हो जाएंगे, क्या करना उसने उसका? तो हिसाब से जाओ। तो ये कहा गया है, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे वही कोटि यज्ञ समान। जब तुम किसी संत को मिलने जाते हो, उसकी कुटिया में जाते हो, तज माया अभिमान, माया अभिमान अहंकार को मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, क्या कि परमात्मा की भक्ति कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस लिए मिलेगी? तो परमात्मा का रूप को समझो, सत्य स्वरूप को समझो। और जब आप जो है किसी साधु संत को मिलने जाते हैं, एक एक कदम पर जो है तुम्हारे यज्ञ पूरे होते रहे, एक एक कदम जैसे आगे बढ़ाते हो वहीं तुम्हारे यज्ञ पूरे हो जाते हैं। जितने कदम तुमने रखे उतने यज्ञ तुम्हारे पूरे हो जाते हैं। तो तुम्हें किसी और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ले जाओ बहुत बहुत कम, जो महात्मा को संत को एक समय जो है पेट भरने के लिए जो है उसके लिए हो जाए, एक वक्त की रोटी हो जाए, इतना बहुत है उसके लिए। वहां क्या करोगे ढेर ले जा करके? इसलिए परमात्मा की भक्ति अपने में समाहित करके, परमात्मा को अपने साथ संलग्न करके, परमात्मा के साथ अपनी भक्ति को समाहित करके, दोनों मिल करके जाओ परमात्मा को हाथ जोड़ते हुए, कि जैसे कि हम परमात्मा के ही घर जा रहे हो और हम यज्ञ करते करते जा रहे हैं। यज्ञ केवल वही नहीं होता है कि तुमने जो है कई बार हवन कुंड रखे, कि जो तुमने माया मोह का हवन कर दिया, अहंकार का हवन कर दिया, वैराग्य के जो है तुमने बेदी बना ली, इनका हवन कर दिया, अहंकार का, माया का, तो वही तुम्हारे यज्ञ हो। और तुमने अहंकार नहीं त्यागा, कुछ नहीं त्यागा, और संसारिक सामान इकट्ठा करके यज्ञ कर दिया, वो कुछ नहीं है। आत्म यज्ञ करो, भक्ति यज्ञ करो। मैं ये सोचता है कि मेरा जो जीव है, मेरा जो शिष्य है, मेरी तरह बन जाए। जैसे होता है ना, कीट भृंगी होता है, एक कीट भृंगी होता है, वो जब किसी कीड़े को जो है लाता है